जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर जीवन में मंगल ही मंगल चाहते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है। और आपकी वीडियो को आरंभ करते हैं। आज आपकी वीडियो है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र, ठीक है। और जो आज हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, आज सब्जेक्ट है हमारा मंगल। मंगल 12 जुलाई को आपके आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? आपके लगन में आ गए हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। और गुरु पहले से ही विराजमान है यहाँ पर, ठीक है। और 12 जुलाई 24 अगस्त तक ये यहाँ पर रहेंगे। तो अब इनका आना, हमारे मनोरथों की पूर्ति करना और हमारे लिए कैसे अच्छा रहेगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मंगल क्या है? मंगल सेनापति है। और अगर सेनापति किसी के साथ है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आदमी जीवन में हर युद्ध जीत सकता है, अपने जीवन की सारी लड़ाइयाँ जीत सकता है, जिसका सेनापति उसके साथ खड़ा है। आप ऐसे समझें। और आपके सेनापति आपके लगन में खड़े हैं और गुरु के साथ खड़े हैं। गुरु क्या है? गुरु आपका धन है। गुरु से हम धन को देखते हैं, गुरु से हम वाणी को भी देखते हैं, शिक्षा को भी देखते हैं, संतान को भी देखते हैं। गुरु से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि जो सिखाने का काम करते हैं हमारे गुरु करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। और हमारे जो राशि के स्वामी हैं, वो राशि के स्वामी कौन है? हमारे राशि के स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र अपने आप में आपने देखा लग्जरियस, मान सम्मान, भोग विलासता, वैभव, सब कुछ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं मंगल की। जो पहली दृष्टि पड़ रही है, मंगल को 3 दृष्टि प्रदान है। तीसरी जो पहली दृष्टि उनकी पड़ रही है, तो उसे देख लेते हैं। वो कहाँ पर पड़ रही है? वो आपके पड़ रही है आपके यहाँ पर, ठीक है। आपके 4th हाउस में पड़ रही है। 4th हाउस हमारा किसका होता है? हमारे मान सम्मान का होता है, हमारे वैभव का होता है, हमारी भोग विलासताओं का होता है, हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती हैं उनका होता है, हमारी गाड़ी का होता है, दुकान का होता है, मकान का होता है। यानी हमारी सारी चीज़ों का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा मतलब जो भाव है वो ये है, ठीक है। पत्नी के सुख का भी होता है, हमारे पारिवारिक सुख का भी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें इनका फ़ायदा मिलेगा। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमारी ऐसी होगी, या हमारा कोई ऐसा अधूरा ख्वाब था जो हमारा पूरा नहीं हो रहा था, या हमारी कोई इन्वेस्टमेंट थी, चाहे हमारा कोई लेना था, गाड़ी लेनी थी, मकान लेना था, दुकान लेना था, वो कुछ ना कुछ ऐसा सामान जो है ज़रूर है जो हम ले सकते हैं। अगर हम चाहेंगे तो 100% ले सकते हैं, या हमारी उस चीज़ की पूर्ति हो सकती है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और आपके यहाँ जो राशि विराजमान है, राशि आपकी सिंह राशि विराजमान है। सिंह राशि क्या है? जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। और सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा होते हैं। और सूर्य की जहाँ रोशनी पड़ती है वो घर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो घर प्रकाशमय ना हो या उस घर में उजाला ना हो। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। जो उनकी अगली दृष्टि पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है आपके यहाँ पर 7th हाउस पर। 7th हाउस किसका होता है? हमारी पत्नी का होता है, पति का होता है, हमारे व्यापार का मतलब व्यवसाय का होता है, हमारी यात्राओं का होता है और हमारी पार्टनरशिप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी स्वयं मंगल की राशि हो गई, तो यहाँ भी हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। इनका फ़ायदा कैसे मिलेगा ये भी आप समझ लीजिए। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं मंगल से हम प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और मंगल से बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि सेनापति आपके साथ है, तो कहीं ना कहीं व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। इस समय पार्टनरशिप में आपकी सफलता मिलेगी। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल का जो रंग होता है वो लाल होता है। मंगल क्या है? मंगल है अपने आप में। मंगल को साध के चलना पड़ेगा, मंगल को बना के चलना पड़ेगा। और मंगल अपने आप में ऐसे है क्योंकि क्रूर भी होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब उस श्रेणी में भी रखा जाता है इन्हें। तो इसलिए थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रख के चलेंगे। पार्टनरशिप में थोड़ा सा साफ़ सुथरा रख के चलेंगे, पारदर्शिता रख के चलेंगे। ये ना हो कि आप किसी पे हावी होने की सोचें। आप प्यार से, प्रेम से, भाव से आपको चलना है, तो ये भाव आपके लिए उत्तम होगा, अच्छा होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात क्या है? गुरु का भी आपको जो साथ मिल रहा है, गुरु की भी 7वीं दृष्टि यहाँ पर ही पड़ रही है, ठीक है। तो गुरु का भी यहाँ आपको साथ मिल रहा है। तो जो गुरु का साथ मिलेगा, तो गुरु से आप क्या है? गुरु आपको सिखाने का काम करता है, गुरु आपको साधने का काम करता है, गुरु आपको शिक्षा देने का कार्य करता है। तो क्या होगा? जो गुरु का आपको साथ मिलेगा और मंगल का जो बल मिलेगा, इन दोनों के बल से और इन दोनों की शिक्षा से आप अपना भाव, अपने मनोरथ कहीं ना कहीं पूर्ति
करके चले जाएंगे, आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपके मंगल की अगली दृष्टि की। जो उनकी अगली दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि पड़ रही है, आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, ये भाव किसका है, ये भाव हमारी आयु का है, हमारे तनाव का है, हमारी रुकावटों का है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमारी रुकावटें हैं, जो हमारा तनाव है, जो हमारा कोई भी ऐसा काम है जो हमारा 99 पे आके अटका हुआ था, उसे मंगल हो सकता है पूरा करने का काम करें। फिर देखिए आप यहाँ भी इन दोनों का साथ मिल रहा है। आपको सबसे बड़ी बात समझें आप, यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ भी राशि आपकी विराजमान कौन सी है, धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके गुरु बृहस्पति। यहाँ भी आपके साथ साथ बैठे हैं इनके, और ये अष्टम भाव हो गया। तो अष्टम भाव के हिसाब से देखते हैं तो वृश्चिक राशि हो गई, वृश्चिक राशि के हिसाब से यहाँ मंगल आ गए, तो यहाँ भी इनका दोनों साथ पड़ रहा है और यहाँ इनकी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या होगा, आप हमारी बात का कहने का अर्थ समझ गए कि यहाँ ये पूर्ण रूप से आपको फायदा करेंगे, पूर्ण रूप से आपका फायदा करेंगे, ये मान लीजिए आप। ठीक है, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहें, हम शुरू में ही आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं और फिर समझ लें आप हमारी बात। चलिए अब गुरु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। जो गुरु की पहली दृष्टि पड़ रही है, गुरु की पहली दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ रही है, जो संतान का होता है, आपके भाग्य का होता है और आपकी बुद्धि का होता है। यानी क्या हुआ, गुरु से हम संतान को भी देखते हैं, तो संतान पक्ष के लिए भी भाव हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, हमारे भाग्य के लिए अच्छा हो गया, उनके भाग्य के लिए अच्छा हो गया, हमारी बुद्धि के लिए भी अच्छा हो गया, हमारे सीखने के लिए भी अच्छा हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हम अपने मनोरथों की पूर्ति करेंगे और हमारे लिए अच्छा होगा। ये बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि आपके यहाँ सप्तम हाउस पर पड़ रही है, तो उनका यहाँ दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, पार्टनरशिप के क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में, आपकी यात्राओं के क्षेत्र में, हर तरीके से गुरु आपके साथ खड़े हैं, धन में आपके साथ खड़े हैं, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की पूर्ति करेंगे, तो ये भाव भी आपके लिए उत्तम हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं उनके अपने नवम भाव की। नवम भाव में जो उनकी दृष्टि पड़ रही है, नवम भाव में दृष्टि पड़ने का मतलब हो गया उनका स्वयं का भाव भी हो गया और यहाँ शनि का भी प्रभाव हो गया, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, दोनों का प्रभाव हो गया। तो यहाँ इनका क्या होगा, शनि क्या, शनि न्याय के देवता और कर्म के देवता है। यानी क्या हुआ, अगर धर्म के नाम पर अपना आप कहीं भी 2 पैसे अपने लगाते हैं, अगर आपने 100 रुपये कमाए हैं तो 2 रुपये लगाने की कोशिश करना कि अपना इस भाव में अपना कहीं ना कहीं खर्चा करने की कोशिश करना। कहीं किसी भूखे को अन्न खिला सकते हो तो खिलाने की कोशिश करना, किसी को वस्त्र दान कर सकते हो तो वस्त्र दान कोशिश करना, और किसी को जूते पहना दोगे तो शनि का पूर्ण रूप से यहाँ फ़ायदा उठा लोगे, आप ऐसे समझ लीजिए। शनि की पूर्ण रूप से आपके साथ मिल जाएगा, पूर्ण रूप से उसका हाथ मिल जाएगा। तो यहाँ आपके लिए पूर्ण रूप से भाव आपके हितों को पूरा करने का कार्य करेगा। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो आपको पॉजिटिव समझाएं, आप अगर समझे तो बहुत अच्छा है, जैसे प्यार आज तक दिया है आगे भी देते रहे। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा समझ लीजिए हौसला बढ़ाता है, और आपके एक लाइक से हमें जो खुशी प्राप्त होती है उस बात को हम बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।